हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, अब स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 05 बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यस बच्चा, ये हमारा लेक्चर नंबर 05 है। इसका मतलब हमने 4 लेक्चर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। होप सो सारे बच्चों ने प्रीवियस चारों वीडियो अच्छे से देखा है, समझा है और रिवाइज किया है। अगर आप में से कोई भी एक ऐसा बच्चा होगा जिसने प्रीवियस चारों वीडियो नहीं देखा है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 जाइए चारों वीडियो को अच्छे से देखो, समझो। चारों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस स्टिल अगर छोटा मोटा नॉलेज है तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए मैं बता देता हूँ, लास्ट लेक्चर मींस वो लेक्चर नंबर 04 में हमने एक्सरसाइज 1.1 का मेन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था। मेन क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 11 क्वेश्चन है, 11 सब क्वेश्चन है, जिसमें से हमने फर्स्ट टू और फिफ्थ कंप्लीट किया था और उसके बाद 7 टू और 10th वाला। मींस व्हाट, इसमें हमारा 6 वाला पेंडिंग है और 11th वाला पेंडिंग है इस क्वेश्चन में। याद रखना, मैंने बोला कि जिस तरह मैं ऑफलाइन में सीक्वेंस वे में सिखाता हूँ, वैसे मैं यहाँ पर भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी वीडियो में हमने मेन क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए मैं बता देता हूँ, आज पहले हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन को डील करेंगे। मींस व्हाट, देखो दिख रहा भी है 6 वाला क्वेश्चन, और ये भी बेहद चिंदी है उस बच्चों के लिए जिसने चारों वीडियो को अच्छे से देखा है या फिर कहीं ना कहीं छोटा मोटा नॉलेज होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। मेन क्वेश्चन क्या है आपको मालूम है? मेन क्वेश्चन क्या है, चलो मैं बता देता हूँ मेन क्वेश्चन क्या है, ताकि आप लोग को मालूम पड़े। हाँ हाँ सर, ये देखिए यहाँ पर मेन क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी या फिर a प्लस बी आई। मतलब हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a और b बिलोंग्स टू r, मैंने इसका मीनिंग बता दिया था। i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्या क्या कंप्लीट कर लिया है एक बार मैं बता देता हूँ वापस। यस सर, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, 6 वाला आज कंप्लीट करेंगे। 7th हुआ, 7 के बाद मैंने बोल दिया था मेन क्वेश्चन में 5 करो, देखो लास्ट लेक्चर का लिखा है। और उसके बाद 8 वाला, 9th वाला और 10th वाला। मींस व्हाट, इसका 6 वाला पेंडिंग है, 6 वाला पेंडिंग है और 11th वाला पेंडिंग है। 2 क्वेश्चन इसका कंप्लीट करना है आज के लेक्चर में पहले हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखो, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, आप सभी ने वीडियो को सीक्वेंस में देखा होना जरूरी है, अदरवाइज समझेगा नहीं। चलिए यहाँ पर आओ, देखो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलो मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए। अगर क्वेश्चन ऐसा होता 3 प्लस 2i अपन और 2 माइनस 5i, ऐसा होता तो हम लोग बोलते ऊपर भी आइए नीचे भी आइए, तो हम लोग डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हम लोग इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 माइनस 5i है ना, तो 2 प्लस 5i और यहाँ पर 2 प्लस 5i। होप सो सारे बच्चे को ये क्लियर है। 2 प्लस 5i 2 प्लस 5i से मल्टीप्लाई करते थे। ये 5 है, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे 8 क्यों लिखा सर आपने, 5i। बोलो याद रहेगा, नीचे माइनस है तो प्लस प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है और प्लस रहेगा तो माइनस माइनस। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो। लेकिन इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल है, यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल है। आप लोग अलग से सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, इसका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन बेस्ट तरीका क्या होता है मालूम है आपको? ये बचपन में तो टीचर लोग ने सिखाया a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी रहेगा। तो हम लोग करते क्या है, याद है सबको? 3 स्टेप करते। 3 स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू डी, ए डी, फिर प्लस का प्लस, फिर b इंटू सी, याद रहेगा, अपॉन व्हाट, b इंटू डी। यस, ये तो याद है ना सबको? हाँ या ना? यही चीज यहाँ पर करना है, करेंगे हम लोग मिलके। आइए रैशनलाइज वाला भी कर सकते हो, मतलब इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, फिर प्लस माइनस करो, आंसर आ जाएगा a प्लस बी आई के। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म इधर कुछ तो रियल होना चाहिए, प्लस इधर कुछ तो इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, और बाजू में आई होना चाहिए। एक ही आई दिखना चाहिए, याद रखो, एक ही आई। इधर इतने सारे आई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चंस को ना आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लोगे, तो देखो एक बार तो मैं सिखा दूंगा, एक बार खुद से करो, तीसरे बार भी खुद से करो, देखो हाथ बढ़ जाएगा तो इजी रहेगा। ये अगर जिस बच्चे को आया ना एक्सरसाइज 1.1, हर बच्चा डील कर लेगा अगर ये क्वेश्चन उसको आ गया तो। यहाँ पर आइए, सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिख दो, 3 प्लस 2i 2 माइनस 5i, यस, प्लस का प्लस 3 माइनस 2i अपन 2 प्लस 5i। यहां से सॉल्व करने का भी तरीका होता है। अगर इसको सॉल्व करें तो इधर इक्वल टू डाल दो, मतलब 1 2 3, बोलो याद रहेगा। या फिर अगर समझो इक्वल टू नहीं डालना है तो नीचे सॉल्व करना है तो देयरफॉर डाल दो, देयरफॉर डाल के 1 2 3, ये आप लोग का चॉइस है। चलिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर चलो हेल्प करना है आप सभी को। पहला इसको बोलो, ये डब्बा और ये डब्बा अलग अलग है, तो 3 प्लस 2i, यहाँ पर चलो कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर
ये डब्बा और ये डब्बा पहले इसको मल्टीप्लाई, मतलब 3 + 2i मल्टीप्लाई विथ व्हाट, ये इसके साथ 2 + 5i। चलो ठीक है, मतलब इसका मल्टीप्लाई हो गया, बरोबर है बेटा, हाँ या ना। चलो अभी नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों का याद रहेगा सबको। चलो मल्टीप्लाई करो, प्लस है तो प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ओके, अगर ये मल्टीप्लाई का साइन होता तो सामने सामने मल्टीप्लाई करते। चलिए अभी इसका 2 - 5i, 2 - 5i, और यहाँ पर क्या है 3 - 2i। ओके सर, याद कर पाओगे सब लोग? यस और नो में आंसर देना है, चुपचाप मत बैठो, तंबाकू खा के मत बैठो। 1 2 3, यस सर हम लोग कर सकते हैं। अब ये दोनों को देखो ना, 1 2, अब इसको भी, ये डब्बा और ये डब्बा, 2 - 5i मल्टीप्लाई विथ व्हाट, 2 + 5i। थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज आ सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया ये, याद रखना बेटा, ठीक है? याद कर सकते हो? यस सर हम लोग कर सकते हैं, यस सर हम लोग कर सकते हैं, अगेन बोलो यस सर हम लोग कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला गेम आता है सर। यस सर, बोलो कैसे करते हैं हम लोग? सर आपने हमें सिखाया बहुत अच्छे से, हम आपकी मेहनत पर पानी जरूर डाल देंगे। नहीं नहीं नहीं, पानी जरूर नहीं डालेंगे, ये याद रखना। ये 3 को पकड़ के इससे मल्टीप्लाई, ये 3 को पकड़ के इससे मल्टीप्लाई, है ना सर? हाँ वेरी गुड, मल्टीप्लाई करो सब लोग। चलो बताओ, यस मल्टीप्लाई में छोटा बड़ा नंबर नहीं देखते, याद रखना, मल्टीप्लाई में छोटा बड़ा नंबर नहीं दिखते। चलो 3 2 6 हो गया सर। 3 × और ये देखो, इसको पकड़ के रखो, पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे। 3 × 5i 15i, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये दिमाग में ट्रेनिंग ले लो। यस यहाँ पर अब नाउ नेक्स्ट इसको पकड़ने का, 2 + 2i को पकड़ के इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, याद रख लो बेटा, याद रख लो। चलो 2i × 2 मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया, 4i हो गया। ओके सर, अभी 2i × 5i क्या होगा, 2 5 10, i × i स्क्वायर, यस 10i²। यस मेरे सारे बच्चों को इतना आता है, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, इतना मेरे सारे बच्चों को आता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस, चलो ये प्लस, ठीक है, माइनस रहता तो मस्त ब्रैकेट बनाता मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर क्योंकि अंदर का साइन चेंज हो जाता है, चलिए यहाँ पर बताइए, हाँ ये वाला। चलो यहाँ पर बताओ, ये 2 को पकड़ने का, अरे ये कौन सा कलर आ गया यहाँ पर? ओके, यहाँ पर ये 2 को पकड़ने का सेम, बोलिए बेटा, ये 2 को पकड़ने का, इससे मल्टीप्लाई, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। चलो मल्टीप्लाई करने में हेल्प करो, बोलो 2 × 3 6 हो गया, फिर 2 × -2i, 2 × और -2i, देखो प्लस इंटू माइनस, 2 2 4, और यहाँ पर आएगा i, बोलो इतना कर सकते? यस सर। फिर अभी क्या करना है सर? मैं समझ गया हूं, क्या करेंगे, ये -5i भूलना नहीं, -5i को पकड़ के इससे मल्टीप्लाई, यही होता है कहानी, ये याद रखना, ठीक है बच्चा? हाँ सर याद रहेगा। चलो जिसको नहीं आता, -5i × 3 मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस, -5 3 15, और यहाँ पर i मतलब -15i। ओके सर, इतना मैं कर सकता हूँ, वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पर -5i को किससे मल्टीप्लाई करना, -2i के साथ, बोलो माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 2 10, और i × i²। ये याद रखना, आराम से मल्टीप्लाई करो, भाई मत आओ घोड़े पे बैठ के, नहीं चलो फटाफट करते, नहीं गलती हो सकता है, इसलिए आराम से करो। प्लस 10i², ये हो गया ऊपर वाला। अब नीचे वाला भी मल्टीप्लाई करना है, बोलो मत, नीचे वाला भी मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हो, ये इसके साथ, लेकिन नीचे ना एक फॉर्मूला दिख रहा है, अगर आप लोग को ध्यान देना है तो ध्यान से देखो, समझो, a - b, a + b, ध्यान से देखो, आपको मालूम है a - b, लास्ट लेक्चर मैंने फॉर्मूला दिया था, a + b क्या होता है, a² - b², याद रहा 8वीं 9वीं का गणित। चलो a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b मतलब -5i नहीं, याद रखना, जब भी फॉर्मूला डालते हो b पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर 5i का स्क्वायर, याद रहेगा सबको, यस और नो। चलिए अब सॉल्व करते, i वाले का सेटिंग i के साथ, विदाउट i वाला विदाउट i के साथ, ठीक है, कुछ हो सकता है तो बोलो। जिसको नहीं जमता, मेरे पास एक तरीका है, आप लोगों ने एक ब्रैकेट बना दो, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये जो डब्बा इसका मल्टीप्लाई किया, ये वाला इसका मल्टीप्लाई। चलो ऐसे ही करते, कोई बात नहीं। यहाँ पर आओ, देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, 6 विदाउट नंबर वाला है क्या, विदाउट नंबर वाला नहीं है। देखो ये 15i और ये 4i, मुझे मालूम है ये कैंसिल होता है, मुझे भी मालूम है, मैंने बोला कि पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व करता हूँ, फिर दोनों को प्लस कर देता, मतलब
यहाँ पर मैंने मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया, फिर बीच में प्लस डाल दूंगा, मतलब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा दिमाग में रखा हूँ, ठीक है, याद रखना। चलो यहाँ पर 15 आई और देखो इसके पास भी आई, इसके पास भी आई, 15 आई और 4 आई 19 आई। मेरे हिसाब से आप लोग इसका आंसर डायरेक्टली देने लायक हो। आप लोग, आपको याद है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? हाँ सर, -1। 4 लेक्चर हो गया, 4 लेक्चर मीन तकरीबन 4 घंटे का लेक्चर हो गया। मेरे मेहनत पर पानी मत डालना बेटा, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो देखो ये 10 आई स्क्वायर है, 10 आई स्क्वायर, 10 लिखा और यहाँ पर -1 लिख दिया, तो प्लस -10 हो गया, ये -10, ये देखो, ये याद रखना, ठीक है। ऐसा डब्बा बना देता ताकि आपको क्लियर है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस का प्लस, यहाँ पर 6 का 6, -4 आई माइनस, देखो अभी मल्टीप्लाई नहीं कर, माइनस माइनस प्लस करो, 4 और 15 19 आई, बड़े नंबर का साइन, इसका भी डायरेक्टली बता दो, अच्छा रहेगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये -10 हो गया। यस, नीचे बताइए, ये देखो समझ में आ रहा है ना, ऊपर अलग इधर अलग, ये चलो 2 का स्क्वायर माइनस का माइनस, आपको याद होगा ये स्क्वायर दोनों के पास जाता है, 25 और यहाँ पर आई स्क्वायर, यस 25 आई स्क्वायर। चलिए हो गया सर। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है ये देखो 4 है और -10 है, सॉरी 6 और -10 है, 6 -10 कितना होता है? -4 होता है, -4 प्लस 19 आई। यस सर, इतना हम लोग भी कर सकते हो इतना, हाँ या ना? मतलब ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, प्लस का प्लस, यहाँ पर 6 माइनस, ये भी देखो -4 और ये -19 आई। ओके, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम लोग, ये देखो 4 का 4, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1, देखो ये ऐसा दिख रहा है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस प्लस 25 हो गया, प्लस 25 हो गया। याद रहेगा सबको, हाँ या ना? चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले बोलो यहाँ तक समझा या नहीं समझा, एक बार देख लो, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई किया, ये पहला डिपार्टमेंट, ये दूसरा डिपार्टमेंट, नीचे वाला अलग डिपार्टमेंट, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो बस। यहाँ पर विदाउट आई वाला कोई नहीं है, देखो विद आई वाला प्लस माइनस होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डाल दिया, इधर रीजन दिया टिम्बर, यहाँ पर भी 6 का 6, -4 आई, -15 आई, -19 आई, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है। अब देखो विदाउट आई 6 में से 10 गया 4, बड़े नंबर का साइन, और ये वाला एज इट इज। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, -4 प्लस 19 आई, प्लस अंदर जाके कुछ नहीं उखाड़ता है, होप सो सारे बच्चों को मालूम है, प्लस अंदर जाके कुछ नहीं उखाड़ता, और ये माइनस, अगर इधर माइनस होता ना बेटा, नॉलेज ले लो, माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज करता, 4, ये 29 हो गया। पहले रियल वाले का -4 कैंसिल मत, -4 -8, और ये तो 0 हो गया, अरे मर गया, अरे हाँ या ना 0, यहाँ पर 29 बचा। क्या आप लोग को ये मालूम है यस और नो? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? रियल मतलब विदाउट आई प्लस इमेजिनरी पार्ट और यहाँ पर आई, याद रहेगा, मतलब 2 + 3 आई, -3 -4 आई, ऐसा +4 आई, -7 -8 आई, ऐसा कुछ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अगर मैंने किसी बच्चे को बोला 2 तो दिख रहा है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो सर 0 आई हो गया। यस, इसको प्योर रियल बोलते हैं, याद करो, इमेजिनरी पार्ट वाला 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे मालूम है? इसको लिख देते हैं, एक्सपीरियंस है अपने पास, +0 आई। अगर समझो ऐसा आता -8 + 3 आई अपन 29, तो हम लोग क्या करते थे, याद आ रहा सबको? ये इसके पास वैसे थे, अगर ऐसा आता तो +3/29 आई, होप सो सारे बच्चों को मालूम है। लेकिन यहाँ पर ये आई वाला बचा ही नहीं, +99 -99 मर गया, तो यहाँ पर अब लिखते हम लोग, देखो लेफ्ट साइड वाला, देखो लेफ्ट साइड वाला क्या है, लेफ्ट साइड वाला मतलब इसको हम लोग ने किस में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, मेन क्वेश्चन क्या याद है ना, a + IB या तो BI, a मतलब रियल पार्ट जिसके पास आई नहीं है, देखो ये, तो a का वैल्यू क्या है, -8/29 और b का वैल्यू i के साथ जो चिपका 0, याद रखना, ये तरीका होता है। आप लोग देख लो, इतना बड़ा डील लगा, इतना गंदा लगा, ऐसा नहीं, जैसा मैंने किया वैसे ही करना, ऐसा जरूरी नहीं, आप लोग अपने तरीके से भी कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने कैसे इधर ब्रैकेट बनाया, सिस्टमेटिक तरीके से सिखा रहा हूँ, आप लोग का चॉइस, आप लोग ब्रैकेट नहीं बनाओगे चलेगा, डायरेक्टली पूरा एक साथ कर सकते हो। जैसे कि कुछ बच्चे लोग ने यहाँ पर है ना बिना ब्रैकेट का किया रहेगा, कुछ बच्चों ने, अरे सब बच्चों का दिमाग है ना सेम नहीं होता, कुछ बच्चे ना बहुत स्मार्ट होते हैं, यस 9वीं 10वीं में बहुत मेहनत किए रहते हैं, मैथ्स में समझ में आ रहा, 10-10 बुक भरे रहते हैं, तो उनके लिए ये सब चिंदी है। उन लोग बोलते हैं, ये देखो सर 15 आई 4 आई, यहाँ पर 10 आई स्क्वायर ना, 10 आई स्क्वायर, ऐसा भी करते रहेंगे, 6 -4 आई -15 आई प्लस 10 आई स्क्वायर, और नीचे आपको मालूम है मैंने आपको सिखाया रहेगा, अगर किसी को याद होगा तो a - bi, a + bi
का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे सर ये कौन सा फॉर्मूला है, लास्ट लेक्चर सीखा था, ए माइनस बी आई, देखो ना ए माइनस बी आई ए प्लस बी आई, ए मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, बीच में प्लस लिख दो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मैंने बोला ना कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं और डेफिनेटली चलेगा, ये आप लोगों को ये समझ चलेगा। लेकिन ये भी एक बार तरीका, देखो 15i माइनस 15i मर गया, 4i माइनस 4i मर गया, 6 कितना हो गया 12, ऐसा कुछ हो सकता है। देखो अभी उन्होंने समझो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस नहीं डाला, लेकिन उनको मालूम है 10i स्क्वायर 20i स्क्वायर हो गया, ओके, और नीचे क्या हो गया 4 प्लस 25 ऐसा। अब उन्होंने बोला कि सर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये -20 हो जाएगा, कैसे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डाला तो ये, और ये कितना आएगा 4 29, ऊपर कितना बचा माइनस, ये देखो ऐसे, और बोलेंगे 0i। ऐसा कुछ बच्चे होते हैं, अरे अलग अलग बच्चे लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, आपका चॉइस, माय लाइफ माय रूल, वैसा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ नहीं करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहेगा सबको, यस और नो। हाँ चलो, अभी इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का अपना ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का अब मैं बोल सकता हूँ प्राउडली कि यस ये भी, अच्छा जिस तरह मैंने सीक्वेंस लिया उसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करना, जब बहुत अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो कुछ भी रैंडमली उठा लेना सम, तो इसका मतलब ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या ये, अच्छा 11 के लिए ना मैंने एक चीज सोचा है, 11 का सीन ऐसा है, यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि 11 कब सिखाऊंगा मैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो, मुझे ऐसा आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा, थोड़ा मैनेज करो, ये सामने टेक्स्ट बुक रखो। 11 का सीन ऐसा है, आप लोग देखोगे ना यहाँ पर आई का पावर देखो भर भर के है, आई का पावर भर भर के है, देखो जितने भी क्वेश्चन है सब आई के पावर में है, तो 11th वाला भी वैसे ही। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं आई के बारे में सिखाऊंगा, ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 02 में याद आ रहा पावर ऑफ आई सिखाया था, याद है नहीं, इस वीडियो के बारे में बात हो रहा है, इस वीडियो में मैंने पावर ऑफ आई सिखाया था, याद है, हाँ या ना, तुम लोग उसको प्रैक्टिस करो, तब 11th वाला सम इतना चिंदी लगेगा, इतना चिंदी, बोलोगे ये सबसे आसान वही है, ये सबसे आसान 11th वाला ही है। लेकिन ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैंने इसके जैसे जो अभी किया ना, अभी कौन सा सम किया अपन ने, किधर गया किधर गया किधर गया किधर मर गया, हाँ ये देखो, ये कैसे किया था याद है, एक बार देख लो, 1 2 3 है ना ऐसा, या फिर रैशनलाइज भी कर सकते हो, रैशनलाइज भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। इसके जैसे है ना अपने पास टेक्स्ट बुक में एक सम है, मैं आपको बताता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। देखो यहाँ पर, यस देखो यहाँ पर पता चल जाए, ये तो बहुत ही अजीब है, नहीं मेथड वही है। यहाँ पर क्या लिखा, शो दैट ये जो क्वेश्चन इज रियल, क्या आपको मालूम है रियल मतलब क्या होता है, मैंने आपको काफी बार सिखाया था बेटा, काफी बार सिखाया, मेहनत पर पानी मत डालो, मेहनत पर पानी मत डालो। रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर चित्र लिखो, रियल का मतलब क्या होता है, रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0, इमेजिनरी पार्ट मतलब आई वाला पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज 0, या फिर नो आई, ऐसा बोल सकते हैं, नो आई बोलते ना। दूध प्योर मिल्क कब बोलते हैं, जब उसमें पानी का मिलावट नहीं है, तो प्योर रियल कब बोलोगे, जब उसमें आई का मिलावट नहीं है। ये दिमाग में फिट कर लो। अभी जैसे जो समझिया था ना, उसमें क्या आया था, 8 अपॉन क्या आया था बेटा, किधर गया, -8 अपॉन 29 आया था, -8 अपॉन 29। यहाँ पर देखो ना, अरे प्लीज लिंक करने दो मुझे, डिजिटल बोर्ड में फायदा उठाने दो, डिजिटल बोर्ड में फायदा उठाने दो। आप लोग देखे रहोगे, इसको सॉल्व करने के बाद मुझे इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ कुछ है नहीं, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, इसको रियल पार्ट बोलते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इमेजिनरी पार्ट 0 तो इसको हम लोग प्योर रियल भी बोल सकते हैं। आइए, रूट वाला देख के ना लोग टेंशन में आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, रूट वाला देख के टेंशन में मत, तुम्हारा भाई तुम्हारा आशीष सर है तुम्हारे साथ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में √7 प्लस आई √3, ओके देखो कितना वाहिया दिख रहा है, √7 माइनस आई √3। अच्छा जब बड़े बड़े एग्जाम देते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इसका ना टीचर लोग वो देते हैं, शॉर्टकट देते हैं। अभी हम लोग को बोर्ड वाला करे तो कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, ये याद रखना, शॉर्टकट अप्लाई करोगे मार खाओगे। ये डब्बा बना देता हूँ, डब्बा क्यों बनाए सर, अच्छा मत बनाओ, ताकि यहाँ पर लिखा देखो, ये क्या लिखा है, टेक एक्सपीरियंस, कहां से, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा, 6 वाला है, अभी जो किया टेक एक्सपीरियंस। जब भी ऐसा मैं लिखता हूं तो मेरे बच्चे लोग ऑफलाइन में क्या करते हैं मालूम है, जाते पहले वो देख लेते हैं, अच्छा ये सीखते, हाँ सर हम लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रूट वाला देख के उन लोगों का पेट में ना गुड़गुड़ होता है, क्योंकि रूट वाला क्वेश्चन बहुत कम अपने लाइफ में डील किया है। ठीक है, यहाँ पर आइए मैं बताता हूँ,
सेम तरीका, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, ये डब्बा और एक बात देख लो, यहाँ पर क्या करना है, रुको मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या करो, पहला 1 2 3 बरोबर, यही है ना बेटा, हाँ या ना। ये डब्बा और ये डब्बा मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस कर लिया, दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम, दोनों क्या बेटा, सेम है, तो मेरे को टेंशन ही नहीं है। ध्यान से देखो, ये और ये सेम है, तो जब भी ये x है और ये x है, अगर दोनों सेम आइटम मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाता है, डब्बा इंटू डब्बा, सेम डब्बा का मल्टीप्लाई करेगा तो डब्बा का स्क्वायर हो जाता है। तो √7 प्लस i√3 मल्टीप्लाई जैसे किया, ये होल स्क्वायर हो गया। चलो, प्रीवियस वाले में सेम नहीं था तो हम लोग ने ईमानदारी से मल्टीप्लाई किया, प्लस है बीच में तो प्लस, यहाँ पर इसको कर दो। चलिए बेटा बताइए, √7 माइनस i√3 द होल स्क्वायर। चलो अच्छा है, ये अच्छा लगा कि इतना भी गंदा सब नहीं है, मल्टीप्लाई किया बरोबर बेटा। अब नीचे वाला मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, √7 माइनस, अच्छा सेम नहीं है ना, लेकिन नीचे ना एक फॉर्मूला दिख रहा है बचपन वाला, √7 प्लस i√3। आप लोग ध्यान से देखोगे, इधर एक फॉर्मूला लगेगा, आपको ये याद आ रहा है, मैंने काफी बार सिखाया था। कहां पर लिखूं, ओके, काफी बार सिखाया था। अगर a और b ऐसा स्क्वायर में है तो स्क्वायर दोनों के पास जाता है, a²b², a अपॉन b है और स्क्वायर है तो a² इसके पास भी जाता है, इसके पास भी जाता है। लेकिन अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर है तो प्लीज आप लोग है ना a² प्लस b² ऐसा मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, मैंने काफी बार सिखाया। इधर फॉर्मूला लगता है, याद है सबको, a² प्लस 2ab प्लस b², लास्ट लेक्चर में सिखाया था, ये फॉर्मूला है। अच्छा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है सबको, a² माइनस 2ab प्लस b², और मैंने लिख के दिया था b पॉजिटिव, मैंने क्या बोला, b पॉजिटिव, याद है ना सबको, हाँ या ना, b हमेशा पॉजिटिव लिखने का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आइए फॉर्मूला डालते हैं, पहले बोलो यहाँ पे क्लियर है, अरे ये तो क्वेश्चन नहीं था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 2 3, यस। ये देखो यहाँ पर जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर वाला फील कर रहा है तो उनको बोलना चाहिए यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। रुक जाओ, इधर मत लिखो, डिजिटल बोर्ड है ना तो फायदा तो उठा ही लेता हूं मैं। यहाँ पर इधर क्या लगेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको मालूम है, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, a² माइनस b²। या फिर अगर तुम लोग बी आई वाला लेना चाहते हो, a माइनस बी आई a प्लस बी आई, तो a² प्लस b² आ जाएगा, अगर i के साथ बोला तो, अदरवाइज यही बोलो, आपका चॉइस है, ये आपका चॉइस है। मैं 9वीं 10वीं वाला गणित लेके चल रहा हूँ। चलिए बताइए, देखते कितने बच्चे हेल्प कर सकते हैं। यस, मेरे सारे बच्चों पे मुझे प्राउड है कि वो लोग कर सकते हैं। a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये a का वैल्यू है, ये b का, b पूरा, याद रखना, ये a है, ये पूरा b है, ये पूरा b है, ये पूरा a है। चलो स्टार्ट करते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, a² प्लस 2ab 2a a b क्या है, i√3। पहले कंफर्मेशन देता हूं, यहां पे समझा, a² प्लस 2a, अरे बोलो ना हाँ या ना, मत बोला स्क्वायर दोनों के पास जाएगा, बीच में प्लस है, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, b मतलब ये देखो ये i√3 का स्क्वायर। अगर हो गया तो बोलना चाहिए हाँ सर डन। अब मैं आप लोग को जो बोलूंगा ध्यान से सुनो, वही अपना जैसा मैंने सीखा था, ये डिपार्टमेंट, ये अलग वाला, बीच में प्लस है। सर आप इतना ब्रैकेट क्यों बनाते हो, देखो बेटा मैंने फील किया है, प्लस है तो बच्चे लोग डील कर लेते, लेकिन जैसे माइनस हुआ ना बच्चे लोग का आंसर गलत होना चालू हो जाता है, क्योंकि ये माइनस अंदर का साइन चेंज करता है। इसलिए मैंने ईमानदारी से कसम खा के आया कि मैं ब्रैकेट बनाऊंगा। अब वो बच्चे लोग का लुकआउट है कि उन लोग ब्रैकेट बनाए या ना बनाए, मेरा काम है, मुझे मालूम है कि बच्चे लोग कहां पर गलती करते हैं। ठीक है, ऐसा 50 पेपर आता है तो दवा खाना पड़ता है पहले, यस दवा खाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोग है ना मैथ्स में अलग अलग अपना नया मैथमेटिशियन लोग को देखने मिलता है मुझे पेपर में, तो इसलिए मैंने बोला ब्रैकेट बनाओ। यहाँ पर भी a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये a है और याद रखना ये b है, b पॉजिटिव लिख के ले लो, b पॉजिटिव। चलो स्टार्ट करेंगे, a का स्क्वायर बरोबर माइनस 2ab 2ab, बच्चे लोग b का वैल्यू है ना माइनस मत लिखना, i√3 आएगा, बोलो याद रहेगा, प्लस b का स्क्वायर i√3 का स्क्वायर। मैंने 100 बार बोल दिया, आप लोग ने सुना नहीं, b पॉजिटिव, a कैन बी नेगेटिव। चलो इसके बाद वाला समझूंगा तो मालूम पड़ेगा, लेकिन इतना क्लियर हो गया, यस और नो में आंसर देना, यस और नो में आंसर देना। बोलिए 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 बोलिए, इतना समझा, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी पॉजिटिव, प्लीज डोंट राइट माइनस, क्योंकि माइनस लिख दोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ रहा? प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में व्हाट, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो यहां पर a का स्क्वायर माइनस b पॉजिटिव मैंने बोल के रखा, b का स्क्वायर। चलो अब बस इतना कर सकते हो तो बोल दो, सर कितना गंदा लिखते हो आप, थैंक यू। यहाँ पर इतना इतना कर लोगे, हाँ या ना, हाँ या ना, देखो इतना कर पाओगे। मैं इधर सजाने नहीं आया नोट्स को, मैं इधर सिखाने आया, सीखने में समय लगेगा। याद रखना कितना इजी, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द, डब्बा डब्बा मल्टीप्लाई किया, सेम डब्बा होता तो स्क्वायर हो जाता, लेकिन ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। चलिए अब आओ, जिसको नहीं मालूम है यहाँ पर देखो, √7 का स्क्वायर कैसा होता है, √7 का स्क्वायर याद रखना। आप लोग ऐसा कर सकते हो, √7 इंटू √7, एक लेंदी तरीका बोलता हूँ, फिर रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई करता है, 7 7 का 49, और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। हाँ, हमारे बचपन वाला प्यार याद है किसी को, स्क्वायर रूट और स्क्वायर मर गया। हम लोग यही करते थे, मुझे याद है, हम लोग के टीचर लोग बोलते थे ये सब करो, लेकिन जब नंबर रहेगा तभी करना, एक्स वगैरह रहेगा तो नहीं कर सकते, ठीक है। चलो और चलो यहाँ पर ये डब्बा बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को, ये 7 आ गया, प्लस का प्लस, देखो 2 आया, रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई बिंदास करता है, देखो रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 3 है, तो 7 3 21 आ गया, ये आई है ना, ये हो गया। प्लस क्या आपको मालूम है, अभी देखिए प्लीज इसको मत उड़ा डालना, मालूम पड़ा आप लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, ये और ये कैंसर सर ने बताया, अरे आई भी तो है, देखो ना ए और बी चिपका है, तो आई का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, समझा? अरे समझा ही नहीं समझा, आई का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, √3 का स्क्वायर 3 और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, ऐसा लिखो ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप पता चल जाए। नाउ डब्बा, मैंने सिखाने के लिए डब्बा डब्बा बनाया, आप लोग डब्बा नहीं बनाओगे चलेगा। इसका बताओ, ये 7 हो गया, माइनस 2 का 2, रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 3 है, 7 3 21, और इधर का आई, प्लस का प्लस, देखो स्क्वायर आई स्क्वायर और इधर √3 का स्क्वायर 3, मतलब 3 आई स्क्वायर, ठीक है सर। नीचे बताइए, नीचे बताइए, नीचे बताइए, ये देखो ये 7 हो गया, माइनस का माइनस, इधर सेम 3 आई स्क्वायर, यस। अब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिख देंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिख देंगे। आपको बता देता हूँ, चलो अगर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया ना तो ये डायरेक्टली मर जाएगा, ये वाला आइटम मर ही जाएगा, देखो ना, एक प्लस में एक माइनस में, ये तो ऐसे मर जाएगा, लेकिन ठीक है हम लोग पैटर्न बना लिए इसलिए वो ऐसा चल रहा है, अदरवाइज आप लोग का लुकआउट है, कुछ भी कर सकते हो, मत बोलो सर मैं तो आपसे अच्छे से कर लिया, अरे बिंदास बिंदास बिंदास। जब एक टीचर को लगता है कि मेरे बच्चे लोग मेरे से अच्छा कर रहे तो उनको और प्राउड होता है, क्योंकि सिखाया तो मैंने ही है ना। ठीक है, ये याद रखना। चलो ठीक है, यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट ओपन करके इसको डायरेक्टली मार सकते हो, जैसे मैंने प्रीवियस वाला सिखाया था, लेकिन ठीक है हम लोग एक सिस्टमैटिक फ्लो में चल रहे इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आई स्क्वायर का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, चलिए डायरेक्टली लिखना सिखाइए मुझे, डायरेक्टली 7 का 7 प्लस का प्लस 2√21 आई, है ना, ये विदाउट आई वाला कोई नहीं, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डाला तो 3 × -1 -3 हो गया, बोलो याद रहेगा। चलो ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, कर दूं? नहीं मत करो, चलो कोई बात नहीं, एक साथ करेंगे। 7 का 7 माइनस का माइनस, 2 का 2, रूट का रूट, 21 का 21, आई का आई, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये समझा, आई स्क्वायर -1, ओके। नीचे 7 का 7, ये देखो ये माइनस था, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, जैसे माइनस लिखा माइनस माइनस प्लस हो गया, +3। चलो ब्रैकेट ओपन कर दूं क्या? नहीं सर। चलो अब 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, +2√2i, ये मैं इसलिए ब्रैकेट बना रहा हूं ताकि आप लोग को मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से समझ जाए, ठीक है। प्लस का प्लस, थोड़ा सा मैंने बोला कि बैकग्राउंड से नॉइज आएगा। 7 में से 3 गया 4, -2√2i। चलो नीचे क्या बचा, 7 और 3 कितना, 10। चलो ब्रैकेट ओपन कर देते हो, ये दोनों कभी प्लस माइनस नहीं करेगा, पहले तो रूट अलग अलग है, मतलब एक के पास रूट, एक के पास रूट नहीं, और दूसरा एक के पास आई है, इसके पास आई नहीं, तो यहाँ पर देखते हैं प्लस अंदर आके कुछ नहीं करेगा, ये देखो -√2i +√2i कैंसल, बरोबर है, 4 और 4 कितना, 8/10। लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर बताइए ये क्या बचा, इज इक्वल टू, दोनों 2 से कटेगा, मतलब 4/5, और इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, 0i, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, है ना, हियर इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट इज 0, डायरेक्टली लिखने का, इमेजिनरी पार्ट इज 0, मतलब सिर्फ रियल मिला है, सिर्फ रियल मिला है, मतलब क्वेश्चन में वापस लिखो, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है इसको लिखो,
यहां पर कैसे लिखोगे, यहां पर, अरे सर कितने आलसी हो आप, मालूम पड़ रहा है तेरे को। क्या लिखोगे, हियर इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, देयरफॉर कितने आलसी है भाई, तो हम भी तो कभी स्टूडेंट ही थे ना। यस और नो, इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो, देयरफॉर ये जो दिया है, देयरफॉर ये जो भी क्वेश्चन इज व्हाट रियल, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ये है, अरे लेफ्ट साइड में ये, लेफ्ट साइड में ये वाला और ये वाला सेम है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, मतलब एक्चुअल में दिख रहा कितना गंदा है, लेकिन ये रियल है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग को 4/5 मिल रहा है, मतलब सिर्फ रियल, इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट जीरो। पहले बोलो यहां तक क्लियर है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोग, डन डन, ग्रेट ग्रेट। और एक सब ले लेते हैं ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े। यस, ये देखो सर आप कितना अलग अलग सीक्वेंस में लेते हो, पहले ये ले रहे हो, पहले वो ले रहे हो। जिसके पास एक्सपीरियंस होता है ना, जो भी टीचर लोग के पास एक्सपीरियंस होता है, वो हमेशा उनको मालूम है कि ये सम के बाद कौन सा सम लेना बेटर ऑप्शन है। समझ में आ रहा है, मैंने बोला कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। जो टीचर ही बिगिनर होते हैं ना, वो सीक्वेंस में सिखाते हैं, सीक्वेंस में सिखाते हैं। इसका मतलब उन्होंने कभी टेक्स्ट बुक को सॉल्व ही नहीं किया, देखा ही नहीं है, ये हो सकता है। मैं टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं एक फ्रेशर टीचर का और एक एक्सपीरियंस टीचर का फर्क होता है। आप लोग देखोगे ना, जो बहुत एक्सपीरियंस होता है ना, वो लोग तो अपने मन से सीक्वेंस लेते हैं, पहले बेटा ये कर ये कर, इसका मतलब उन्होंने क्वेश्चन देखकर आया, उठ के नहीं पढ़ा रहे, मतलब उनको मालूम है कि इस क्वेश्चन के बाद ये सिखाना बेटर ऑप्शन है, इसका मतलब उन्होंने स्टडी किया है, हाँ या ना। इसलिए तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं हर टीचर की तारीफ कर रहा हूं जो अपने तरीके से सीक्वेंस लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को रीड कर लो, रीड करो, कुछ समझ में आ रहा है तो बोलना चाहिए। रुको मैं पानी पी लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है ज्यादा, ठीक है। ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, मेरे बच्चे लोग यहाँ पर सीखने आए, आप लोग को ये कंप्लेंट है सर बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, अरे तू सीखने की कोशिश कर, ठीक है। चलिए बताइए बताइए, हाँ क्या लिखा है, कुछ तो ए का वैल्यू दिया है और बी का वैल्यू दिया है, देन शो, अच्छा शो करना है क्या। हाँ, देखो कितना अजीब है, ए स्क्वायर को स्क्वायर, ए का स्क्वायर किया तो बी पैदा होना चाहिए, और बी का स्क्वायर किया तो ए पैदा होना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ, रुको यहाँ पर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मतलब दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करो, दो क्वेश्चन, पहला क्या प्रूव करेंगे, चलो टू प्रूव, क्या प्रूव करेंगे यहाँ पर हम लोग, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, मतलब ए का स्क्वायर करने के बाद बी पैदा होना चाहिए, इतना क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बी का स्क्वायर करेगा तो ए पैदा होना चाहिए। चलो एक काम करते, एक काम करते, एक काम करते, एलएचएस उठा लेते हैं, एलएचएस, एलएचएस ये प्रूव करना है ए स्क्वायर। चलो ए क्या है, ए क्या है, एलएचएस उठा रहा हूं, देखते बी आएगा या नहीं। एलएचएस देखो, -1 प्लस √3i अपॉन 2 द होल स्क्वायर। जस्ट मेरा अभी आप लोग से डिस्कशन हुआ था, अगर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों के पास जाता है, याद है सबको, हाँ या ना बोलना है। तो इंडिविजुअल मत बोलो, न्यूमरेटर के पास स्क्वायर जाएगा, यस न्यूमरेटर के पास स्क्वायर जाएगा और डिनोमिनेटर के पास स्क्वायर जाएगा, ठीक है सर ये तो समझ गए। अब मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, मैंने बोला था बी, ये छोड़ो, बीच में क्या है, बीच में क्या है ये बताइए, बीच में क्या है, बीच में क्या है, बीच में क्या है, प्लस, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा मालूम है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो ए, अरे ये कहां से आ गया, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना, बीच वाले से डिसाइड होता है। मुझे मालूम है कुछ बच्चे बोलते सर मैं इसको लिंक इंटरचेंज कर दूं क्या, ऐसा बिंदास कर सकता है, तो इस हिसाब से ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर। लेकिन जो क्वेश्चन लिखा मैं उसी को लेके चलो, बीच वाले से डिसाइड करो, बीच में प्लस है ना तो याद रखना, बीच में प्लस है तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, बोलो याद रहेगा हाँ या ना। इधर a का वैल्यू क्या है -1, b का वैल्यू क्या है, b ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना √3i, याद रहेगा सबको, यस और नो। फॉर्मूला मारने के लिए तैयार रहो, फॉर्मूला मारने के लिए तैयार हो। अगर ये ऐसा होता, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बीच में क्या है माइनस है ना तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, याद रखना बीच वाले के साइन से डिसाइड होता है, a कैन बी नेगेटिव, a कैन बी, मैंने बोला b पॉजिटिव, याद रखना b पॉजिटिव, b पॉजिटिव, b पॉजिटिव, b पॉजिटिव, b पॉजिटिव। चलो
इतना क्लियर है सबको, हाँ या ना? एक बार देख लो, ए का स्क्वायर करेगा तो बी पैदा होना चाहिए, मतलब ये ए एलएचएस लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करा, ऊपर स्क्वायर गया, नीचे स्क्वायर गया। चलो फॉर्मूला बताने के लिए तैयार रहो, बोलो ए प्लस बी द होल स्क्वायर। एवरीवन हेल्प मी आउट, प्लीज मेरे को हेल्प करो। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2a, मैंने बोला था a कैन बी नेगेटिव, a कैन बी नेगेटिव, 2a b प्लस b का स्क्वायर, ओके सर, अपन व्हाट, ये क्या रहा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। पहले बोलो यहां तक समझा या नहीं समझा? a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है, a ये a का वैल्यू -1, b का वैल्यू √3 है, b ऑलवेज पॉजिटिव। चलो -1 का स्क्वायर 1, आपको मालूम है मल्टीप्लाई करने आता है? हाँ सर, पहले साइन को प्लस इंटू माइनस 2 रूट अकेला है 3i, यहाँ पर प्लस का प्लस, इसका मैंने अभी बताया था आपको, याद आ रहा है? √3 का स्क्वायर 3 और i स्क्वायर मतलब 3i स्क्वायर, यस ये 4 1 -2 √3i। तो सारे बच्चों को मालूम है i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये 3, ये देखो ऐसा 3i स्क्वायर है ना, ये प्लस 3i स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस इंटू -3, ये आप लोग डायरेक्टली लिखने की आदत डालो, यस ये याद रखना, ठीक है? अभी क्या होएगा, हो गया क्या सॉल्व? नहीं सर, हो गया क्या सॉल्व? नहीं, पहले रियल वाले का सेटिंग रियल के साथ, देखो नंबर विदाउट आई, एक में से 3 जगह 2 बड़े नंबर का साइन 2√3i, यस और नो? देखो मैं एक चीज क्लियर कर बता रहा हूँ, ये कट नहीं कर देना आप लोग, कट नहीं करना, बीच में प्लस माइनस है तो कट नहीं करना। हाँ तो एक काम करो, ऊपर से ना कुछ कॉमन आ रहा है, यस एक बच्चा बोल रहा है -2, सिर्फ 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लो, आपको मालूम पड़ेगा 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, -1 -2 कॉमन है तो इधर क्या बचेगा √3i। कुछ बच्चे को ये नहीं समझता, देख बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अगर मैंने 2 को कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा, 2 कॉमन लिया तो इधर क्या आएगा -1, देख लो ना, मल्टीप्लाई करो, ये -2 बाहर है तो इधर क्या बचेगा √3i, ये याद रहेगा, चाहिए तो मल्टीप्लाई करके देखो, यही पैदा होगा, बोलो याद रहेगा? तो ऊपर से -2 भी दिख रहा है, लेकिन ठीक है 2 कॉमन ले लो, फिर क्या -1 -2 बाहर है √3i, अब कैंसिल कर सकते हो आप, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, -1 √3i अपॉन 2, देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अगर आपको ये नहीं समझ में आता है LHS RHS यहाँ पर, तो एक काम करो, कंसीडर, ये देखो ऐसे लिखो, कंसीडर a स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर करे, कंसीडर a का स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में a स्क्वायर, अरे समझे नहीं समझा? LHS RHS नहीं जमता तो यहाँ पर करो, आप लोग का चॉइस, सिर्फ इतना याद रखो, a का स्क्वायर किया तो b पैदा होना चाहिए, तो कंसीडर a का स्क्वायर, a का मतलब a का वैल्यू डाल दिया और स्क्वायर किया, तो लेफ्ट साइड में a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, ध्यान से देखो ये a स्क्वायर, अब ध्यान से देखोगे ना, ये a स्क्वायर ये क्या है, ध्यान से देखो ये क्या है, ध्यान से देखो, -1 √3i, ये कुछ और, ये देखो -1 √3i, ये कुछ और नहीं, क्या है बेटा, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में तो a स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में क्या है, a स्क्वायर, याद रखना, अरे हाँ या ना, a स्क्वायर, ये एक बार देख लो क्या किया सर, वापस सिखाओ ना प्लीज, मेरा ध्यान नहीं था, नहीं था ध्यान, चल ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे सारे बच्चे दिल के अच्छे, कोशिश करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि इस बार मैं वापस सिखाऊं अच्छे से, ठीक है? यहाँ पर ध्यान दो, मुझे मालूम है आप लोग के पास ऑप्शन है वीडियो को वापस देखने का, लेकिन ठीक है, टू प्रूव एक बार वापस, चलिए अब ये दूसरी बार सीख रहे, कंसीडर, चलो बताओ, कंसीडर क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, a का स्क्वायर कर रहे हैं, a स्क्वायर, चलो a का स्क्वायर करो, a क्या है, -1 √3i अपॉन 2 द होल स्क्वायर, यस सर, स्क्वायर ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, चलो ऊपर भेज दो, ऊपर भेज देंगे और नीचे 2 का स्क्वायर, बरोबर है सर? हाँ, इधर कौन सा फॉर्मूला आएगा, मेरे सारे बच्चे मिलके बताएंगे, बीच में क्या है, प्लस है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा, याद होना चाहिए सर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, याद रखना, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू -1, a कैन बी नेगेटिव, लेकिन b ऑलवेज पॉजिटिव, बोलते हैं ना हम लोग लाइफ में b पॉजिटिव, वैसा b पॉजिटिव, याद रखना, ठीक है? यहाँ पर सर अभी हाइलाइटर से लिख रहे क्या, हाँ यहाँ पर, ताकि आप लोग को समझे थोड़ा बहुत ना, एवरीवन हुआ नहीं है, चलिए बताइए, यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये ओवरऑल स्क्वायर, याद रखना, ओके, नीचे क्या आएगा 4 हो गया,
ठीक है सर, इतना तो मैं कर लूंगा, कर लूंगी, वेरी गुड। बताइए, -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 1 होता है, ये प्लस इंटू माइनस माइनस सब कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 1 2 और ये √3i चिपका दो। ठीक है, प्लस का प्लस, सिर्फ 3 मत लिखो, 3i स्क्वायर, ये समझा ना, √3 का स्क्वायर 3 होता है अपन 4। आपको ये याद होगा, आपको ये याद होगा क्या सर, क्या याद होना चाहिए, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 डालेंगे, प्लस इंटू माइनस -3 अपन 4। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो? हाँ सर याद कर लेंगे। बोलो एक में से 3 गया, एक में से 3 गया, 2 बचता है, लेकिन बड़े नंबर का साइन भी डालना है, बराबर। सर सुनो ना, क्या हो गया, अब क्या बोल रहे थे आप, इधर कैंसल मत करना, कैंसल मत कर देना, कैंसल मत कर देना मेरी जान, कैंसल मत कर देना। ठीक है, मालूम पड़ा ऐसा कैंसिल कर रहे हो, याद रखो x प्लस वाई अपन नोट x, ऐसा कैंसिल नहीं होता, याद रखना। अगर x ओवरऑल कर रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, समझ में आ रहा है, ये याद रखना। कंडीशन होता है कि x का वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, बात की बात। अब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पहले ये देख लो, अरे यही सिखा था ना, ये इसके बाद जाएगा, देखो ऐसा, ये इसके बाद जाएगा, ये इसके बाद जाएगा, याद आ रहा है सबको, हाँ या ना? देखो ना, आप क्या 2 1 2 2 -1/2, 2 1 2 2 -1 क्या लिख रहे हो, √3i/2। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख दो, आपको मालूम पड़ेगा ये ऐसा आ रहा है, और ये कुछ और में b जैसा दिख रहा है, ऐसा भी तरीका है। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, एक तो मेरे पास ऑप्शन है -2 को कॉमन लेंगे, तो माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा, मैं 2 को ही कॉमन ले रहा हूँ। बोलो -1 है ना, 2 को बाहर लेंगे, याद आ रहा है, 2 बाहर है तो इधर क्या माइनस और इधर का 1, फिर माइनस, 2 बाहर है तो इधर क्या बचेगा √3i। जिस बच्चे को भरोसा नहीं है, एक ऑप्शन देता हूँ, आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, यही आएगा, समझ में आया, अपन 4, ये 2 1 2 2 सा, तो यहाँ पर क्या -1 -√3i अपन 2 आया। ध्यान से देखो इसको, अच्छा लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में ये क्या है, a स्क्वायर 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 a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर का वैल्यू ये आया, a स्क्वायर का वैल्यू ये आया। जरा देखो ये है क्या एक्चुअल में, ये है क्या, a स्क्वायर का वैल्यू देखो, -1 -√3i अपन 2, मतलब a स्क्वायर के, ये इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। ध्यान से देखो ये b है, ध्यान से देखो ये क्या है, b है, तो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, b, ये हेंस प्रूफ लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ। बोलो याद रहेगा, हाँ या ना, हेंस प्रूफ ये लिख सकते हैं। हुआ नहीं है, अगर आप लोग बल्ले बल्ले करें तो इसका मतलब आप लोग क्वेश्चन को रीड ही नहीं किया। तो सुन लो, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको याद करके चलो, -1 -√3i अपन में 2, देखो माइनस की जगह पे इधर सिर्फ प्लस होता है, आप लोग आगे पढ़ोगे ना लाइफ में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वहां पर ये वापस आएगा। ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी इतना क्लियर हो गया कि नहीं, हाँ या ना, इसका स्क्वायर किया तो ये पैदा आएगा। चलो अब क्या बोला सेकंड क्वेश्चन में, इसका स्क्वायर करो ये पैदा होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ ना। सेकेंड कितना बड़ा लिखते हो सर ये यहाँ पर, बताइए। हाँ, क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, चलिए टू प्रूव बी स्क्वायर को, बी का स्क्वायर किया तो ए पैदा होना चाहिए, तो आप लोग LHS RHS भी लिख सकते हैं, हम लोगों ने कंसीडर लिखा, कंसीडर बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी क्या है देखो, बी का स्क्वायर करते, चलो क्या है बेटा, -1 -√3i अपन 2 द होल स्क्वायर। पहले बोलो याद रखे सबको, हाँ या ना। मैंने आप लोग को एक चीज बोल के रखा है, अच्छा एक चीज और, इसमें से माइनस कॉमन लेस के गायब कर सकते, लेकिन नहीं हम लोग, अरे एक्सपीरियंस नहीं है रे, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बन सकते हैं, बना सकते, बीच वाले का डिसाइड करो, बीच में क्या है, बीच में क्या है, बीच में क्या है, आपको बोल के रखा मैंने, इसको सॉल्व कैसे करते, बीच में माइनस है तो क्या आएगा, a - b द होल स्क्वायर। अच्छा अब समझ में आ रहा है कि बीच वाले साइन से डिसाइड करते, बीच वाले से, बोलो याद आएगा। और अरे कितना गंदा दिख रहा है यार, ये डार्क नहीं है, चलो यहाँ पर a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है क्या आप लोग को, बोलो a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर याद रखना। चलो सब लोग a का वैल्यू बता दो, a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू याद रखना, अगर -√3i लिखा इसका मतलब आप लोग 100% गलत है। मैंने पहले बोला कि b का वैल्यू, अच्छा दिख रहा नहीं है ना, b का वैल्यू माइनस मत लिख देना, b का वैल्यू -√3i मत लिख देना, ये 100% गलत है। मैंने आपको बोला है कि b पॉजिटिव, तो b का वैल्यू क्या मालूम है, b का वैल्यू √3i है, याद रखना, ये राइट है। ये आप लोग को सिखाने के लिए, बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं, b का वैल्यू माइनस लिखते नहीं, फॉर्मूला बनाया ये b पॉजिटिव के लिए, ये याद रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, चलो बोलो कौन सा फॉर्मूला बोला, बीच में माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर,
ए का स्क्वायर है ना, बीच में माइनस 2a, ए का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव, प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना? अपन वर्ड, अरे यार मैं तो डायरेक्टली लिख दिया सीमा की, यहाँ पर ऐसा लिखने का ना, ऊपर वाले के पास भी स्क्वायर रहेगा और नीचे वाले के पास भी स्क्वायर रहेगा। ये जो हाईलाइटर है इधर इधर है ना ये वाला, ये याद रखना। चलो बताओ, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2a, a कैन बी नेगेटिव b, √3i प्लस b का स्क्वायर अपन वर्ड 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, बराबर है बेटा, यस और नो? चलो बताओ बताओ, यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, अभी माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 2 √3i। ओके सर, बताइए यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 और i का स्क्वायर i स्क्वायर 4, अरे इजीली होने वाला ये 2 √3i, i स्क्वायर का वैल्यू -1 -3 हो गया, मालूम पड़ गया ना ये कैसे? अब तो एक्सपीरियंस मैटर करता है मेरी जान, अब तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, इतना होने के बाद ये सब चिंदी लगना चाहिए, ठीक है? नाउ बोलो, यहाँ पर एक में से 3 गया, 2 बचेगा बड़े नंबर का साइन, 2 √3i, क्या कॉमन आ रहा है बताओ? कैंसिल मत कर देना, यहाँ पर लिखता हूँ, कैंसिल मत कर देना इधर भी। चलो 2 को कॉमन ले लो, बोलो क्या बचा, 2 बार है, माइनस का माइनस, 2 बार है तो 1, √3i अपन 1 4, 2 1 2 2 बताओ ये क्या दिख रहा है, -1 प्लस √3i अपन 1 2। लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में क्या था, ये कंसिडर क्या किया आपने, बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर, ऐसा बोलते जाओ, ये भी सब क्या बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये क्या हो गया बी स्क्वायर, और ये ध्यान से देखो ये है क्या, ये है क्या, ये क्या है बेटा, ये ध्यान से देखो -1 प्लस √3i, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो -1 प्लस √3i अपन में 2, नहीं दिख रहा, रुको, यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस √3i अपन में 2, इसको हम लोग a लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये a हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, हैंस प्रूफ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से सुनना, मुझे मालूम है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का अभी 11th वाला पेंडिंग है, वो मैं एक साथ करा दूंगा, बेफिक्र रहो, नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली 100% मैं करा दूंगा, 100 कसम खाने वाला था ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बी है, बी, यस, हाइलाइटर में जानबूझ के लिखा हूं, यहाँ पर इतना क्लियर है सबको, यस और नो, खुद से कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस किए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के 6 वाला कंप्लीट किया हमने, है ना, यस और नो? और उसके बाद कौन सा कंप्लीट किया अपन ने, 22 कंप्लीट किया, और उसके बाद कौन सा कंप्लीट किया, 17 ना, ये 17 है, ये 17। तो इस लेक्चर में हम लोग ने इतना पूरा कंप्लीट किया, मतलब 3 मेन क्वेश्चंस कंप्लीट किया, 3 मेन क्वेश्चन नहीं, एक तो सब क्वेश्चन, लेकिन 3 क्वेश्चंस ओवरऑल हम लोग ने कंप्लीट किया, तकरीबन 50 मिनट के आसपास वीडियो बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है? अगर देखो मैं ऑफलाइन क्लास में कभी कभी होमवर्क देता हूँ, तो बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम है, शाला.com या टारगेट, नवनीत, जो भी आप लोग यूज करते हैं, डाइजेस्ट वगैरह, तो वहां से करते हैं, उनको नहीं समझता। अब मैंने उनको बोल के रखा है, बेटा कुछ नहीं समझा तो यूट्यूब रिफर करो, अपना चैनल खुद का है, बिंदास, और यहाँ से तो 100% उनको समझेगा ही, ठीक है ना बच्चा, याद है, समझ गया ना सबको? बीच वाले को देख के डिसाइड करते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर, a का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन b ऑलवेज पॉजिटिव, दिमाग को ट्रेनिंग दे रहा हूं। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, होप सो सारे बच्चों को वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट भी जरूर करना। एक होमवर्क दे रहा हूँ, पावर ऑफ आई, जो लेक्चर नंबर 02 में सीखा था, उसको रिवाइज करके आना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।